नागराज विषधर की विशाल आकृति अभी भी नीली रोशनी के चक्र के भीतर दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में जलता हुआ क्रोध पूरे आश्रम का तापमान बदल देने के लिए काफी था। आर्यन, शिवांगी, मायरा, वीरेंद्र और वृद्ध साधु सभी स्तब्ध खड़े थे। कुछ क्षण पहले तक वे अपनी दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब स्वयं नागलोक के राजा उनके सामने प्रकट हो चुके थे। नागराज की नजरें लगातार शिवांगी पर टिकी थीं। उनके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। नागलोक में विश्वासघात हुआ है और उसका संबंध तुम्हारे अतीत से है। शिवांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वर्षों पहले उसने अपने जीवन का एक अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसे लगा था कि वह अतीत कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वही अतीत फिर से उसके सामने खड़ा हो गया हो। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा कि नागलोक की सबसे सुरक्षित जगह से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु चुरा ली गई है। वह वस्तु इतनी शक्तिशाली थी कि अगर गलत हाथों में चली जाए तो नागमणि की शक्ति भी असंतुलित हो सकती थी। मायारा ने घबराकर पूछा कि आखिर वह वस्तु क्या है। नागराज कुछ पल चुप रहे और फिर बोले कि वह नागहृदय रत्न है, एक ऐसा रत्न जो नागलोक की जीवन ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह सुनते ही शिवांगी की आंखें फैल गईं। उसने उस रत्न का नाम सिर्फ प्राचीन कथाओं में सुना था। माना जाता था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं नागराज की सबसे विश्वसनीय सेना करती थी। अगर वह चोरी हो गया था तो इसका मतलब था कि गद्दार बहुत शक्तिशाली और बहुत करीब था। तभी नागराज ने अपनी हथेली उठाई। नीली रोशनी हवा में घूमने लगी और उसके भीतर एक चेहरा उभर आया। जैसे ही शिवांगी ने वह चेहरा देखा, उसकी सांस अटक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा किसी दुश्मन का नहीं था, वह चेहरा अर्जुन का था। वही अर्जुन जिसे वह वर्षों पहले अपना सबसे बड़ा प्रेम मानती थी। वही अर्जुन जो एक मिशन के दौरान मर चुका माना गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवांगी को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा कि यह असंभव है। अर्जुन कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन नागराज की आंखों में कोई संदेह नहीं था। उन्होंने कहा कि नागहृदय रत्न की चोरी के समय आखिरी बार अर्जुन को ही वहां देखा गया था और उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। तभी वीरेंद्र ने धीरे से कहा कि अगर अर्जुन जिंदा है तो संभव है कि वही आर्य के गायब होने के पीछे भी हो। ये सुनकर आर्यन और ज्यादा उलझ गया। हर नया सच एक और बड़ा रहस्य बनकर सामने आ रहा था। तभी आश्रम की दीवारें अचानक कांपने लगीं। बाहर से तेज हवा का झोंका आया और कक्ष में रखे सभी दीपक एक साथ बुझ गए। नागराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चेतावनी दी कि समय बहुत कम है। तीसरे द्वार की ऊर्जा जागने लगी है और अगर गद्दार को रोका नहीं गया तो नागमणि तक पहुंचने वाला मार्ग पूरी तरह खुल जाएगा। इसके बाद उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और कहा कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे जो रास्ता है वहां सिर्फ रक्षक की शक्ति नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई भी परखी जाएगी। अगले ही पल नीली रोशनी का चक्र धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन उसके समाप्त होने से पहले नागराज ने एक आखिरी बात कही जिसने सभी को हिला दिया। जिस व्यक्ति को तुम खोज रहे हो वह तुम्हें खोज चुका है। और जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, आश्रम के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई व्यक्ति धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था और जब दरवाजा अपने आप खुला तो वहां खड़ा चेहरा देखकर शिवांगी की दुनिया जैसे थम गई, क्योंकि वह अर्जुन था। आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़े उस व्यक्ति को देखते ही शिवांगी की सांसें थम गई। उसके हाथ अनायास कांपने लगे और आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। वर्षों पहले जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार माना था, जो एक मिशन के दौरान मर चुका समझा गया था, वह आज उसके सामने जीवित खड़ा था। अर्जुन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा शिवांगी को याद था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। उनमें एक अजीब सी ठंडक और रहस्य छिपा हुआ था। कुछ क्षणों तक पूरे आश्रम में सन्नाटा छाया रहा। फिर शिवांगी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा कि वह इतने वर्षों तक कहाँ था और अगर वह जिंदा था तो कभी वापस क्यों नहीं आया। लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उसे देखता रहा।
उसकी चुप्पी ने वातावरण को और भारी बना दिया। तभी नागराज विषधर की आवाज एक बार फिर गूंजी। हालांकि उनका रूप गायब हो चुका था, लेकिन उनकी शक्ति अब भी वहां मौजूद थी। उन्होंने चेतावनी दी कि भावनाओं में बहने की गलती मत करना। यह सुनकर शिवांगी रुक गई। दूसरी तरफ आर्यन अर्जुन को ध्यान से देख रहा था। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस आदमी के आसपास कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। तभी मायरा ने धीरे से कहा कि अर्जुन के शरीर से नागलोक की ऊर्जा नहीं, बल्कि किसी दूसरी शक्ति की गंध आ रही है। ये सुनते ही वीरेंद्र सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपना हथियार तैयार कर लिया। अर्जुन ने यह सब देखा और पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए रहस्य की झलक थी। उसने शांत स्वर में कहा कि वह यहां लड़ने नहीं आया, वह सिर्फ एक संदेश देने आया है। यह सुनकर सभी की नजरें उस पर टिक गईं। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुराना धातु का लॉकेट निकाला और सीधे आर्यन की तरफ फेंक दिया। आर्यन ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने लॉकेट को हाथ में लिया, उसके भीतर एक तेज ऊर्जा दौड़ गई। अगले ही पल उसके सामने एक नया दृश्य उभर आया। उसने देखा कि वर्षों पहले एक महिला जंगल के बीच किसी बच्चे को गोद में लिए भाग रही है। उसके पीछे कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर अचानक वह महिला मुड़ती है और उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वह आर्या थी, आर्यन की असली माँ। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि आर्या को बचाने वालों में अर्जुन भी मौजूद था। दृश्य समाप्त होते ही आर्यन की सांसें तेज हो गईं। इसका मतलब था कि अर्जुन कभी उनका दुश्मन नहीं था। लेकिन फिर नागहृदय रत्न की चोरी का आरोप उस पर क्यों था? तभी अर्जुन ने कहा कि सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। उसने बताया कि नागलोक में जो विश्वासघात हुआ था, उसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा गुट था। ऐसा गुट जो वर्षों से नागलोक और रक्षक वंश दोनों को कमजोर करने की योजना बना रहा था। उसने यह भी कहा कि आर्य अब भी जिंदा है, लेकिन बहुत बड़े खतरे में है। यह सुनते ही आर्यन आगे बढ़ा और उससे पूछा कि उसकी मां कहाँ है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा कि अगर वे उसे बचाना चाहते हैं, तो उन्हें सूर्योदय से पहले काली शिला घाटी पहुंचना होगा। यह नाम सुनते ही वीरेंद्र और साधु दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। काली शिला घाटी एक ऐसी जगह थी जिसका उल्लेख सिर्फ सबसे खतरनाक कथाओं में मिलता था। कहा जाता था कि वहां तीसरे द्वार की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। तभी अचानक आश्रम के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ। पूरी इमारत हिल गई। सभी बाहर की ओर दौड़े। बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादलों के बीच एक विशाल लाल प्रतीक चमक रहा है। वही प्रतीक जो दूसरे द्वार के जागने के समय दिखाई दिया था। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। अर्जुन ने उस प्रतीक को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में कहा कि वे लोग उम्मीद से कहीं तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आर्यन ने पूछा कि वे लोग कौन हैं? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, जिन्होंने कालकेश को भी मोहरा बना रखा है। ये सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि अगर कालकेश भी किसी और के लिए काम कर रहा था, तो असली दुश्मन अभी तक सामने ही नहीं आया था। और उसी क्षण दूर आसमान में चमकते लाल प्रतीक के बीच एक चेहरा उभरने लगा, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे से खून उतर गया। क्योंकि वह चेहरा किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसके अपने बड़े भाई का था, जिसे उसने वर्षों पहले अपने हाथों से मरते हुए देखा था। आसमान में उभरे उस चेहरे को देखकर अर्जुन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा भय दिखाई दिया जिसे वह छिपा नहीं पाया। शिवांगी ने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था। वह समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। दूसरी तरफ आर्यन, मायरा और वीरेंद्र उस रहस्यमयी चेहरे को पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लाल बादलों के बीच चमकता हुआ चेहरा धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तभी अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, यह संभव नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। सभी की नजरें उसकी ओर घूम गईं। वीरेंद्र ने तुरंत पूछा कि वह कौन है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला
कि वह उसका बड़ा भाई रुद्र है। यह नाम सुनते ही आश्रम के वृद्ध साधु की आंखें फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने यह नाम पहले भी सुना हो। अर्जुन ने बताया कि वर्षों पहले रुद्र नागलोक के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में गिना जाता था, लेकिन शक्ति की लालसा ने उसे बदल दिया। उसने उन रहस्यों को जानने की कोशिश की जिन्हें जानना मना था। जब नागलोक के शासकों को उसके इरादों का पता चला, तो उसे रोकने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया गया। उसी अभियान के दौरान रुद्र की मृत्यु घोषित कर दी गई थी। अर्जुन स्वयं उस अभियान का हिस्सा था और उसे पूरा विश्वास था कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन आज उसका चेहरा फिर सामने आ गया था। यह सुनकर शिवांगी के मन में कई पुरानी घटनाएं जुड़ने लगी। अगर रुद्र जिंदा था, तो संभव था कि नागहृदय रत्न की चोरी, आर्या का अपहरण और तीसरे द्वार की गतिविधियों के पीछे वही हो। तभी लाल प्रतीक के भीतर उभरे चेहरे ने अचानक बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। उसने कहा कि आखिरकार सभी मोहरे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। फिर उसकी नजर सीधे आर्यन पर टिक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि रक्षक का जागना योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह सुनकर आर्यन चौंक गया। अगर वह उनका दुश्मन था, तो उसके जागने से उसे फायदा क्यों हो रहा था? लेकिन इससे पहले कि कोई सवाल पूछ पाता, रुद्र ने एक और रहस्य उजागर कर दिया। उसने कहा कि कालकेश को हमेशा लगता रहा कि वह अपनी इच्छा से खेल खेल रहा है, जबकि असल में वह वर्षों से किसी और की बिसात पर रखा हुआ मोहरा था। ये सुनकर अर्जुन और वीरेंद्र दोनों गंभीर हो गए। तभी दूर कहीं धरती कांपने लगी। आश्रम के आसपास के पेड़ों से पक्षियों के झुंड घबराकर उड़ने लगे। लाल प्रतीक और विशाल होने लगा। रुद्र ने घोषणा की कि तीसरे द्वार की पहली मुहर टूट चुकी है और सूर्योदय तक दूसरी मुहर भी टूट जाएगी। अगर ऐसा हुआ, तो वह शक्ति मुक्त हो जाएगी, जिसे सदियों पहले स्वयं नागराज, विषधर और रक्षक वंश ने मिलकर बंद किया था। यह सुनकर मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि अगर वह शक्ति मुक्त हो गई, तो सिर्फ नागलोक ही नहीं, बल्कि मानव दुनिया भी विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। तभी रुद्र की नजर शिवांगी पर गई। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान उभरी। उसने कहा कि उसके पास शिवांगी के लिए एक विशेष उपहार है। अगले ही पल लाल प्रतीक के बीच एक और चेहरा दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वह चेहरा स्पष्ट हुआ, शिवांगी का दिल रुकने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन अनाया का था, जिसे वह 20 वर्ष पहले मृत समझ चुकी थी। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। शिवांगी के हाथ कांपने लगे। उसकी दुनिया एक बार फिर टूटने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अब भी बाकी था। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा कि अनाया जिंदा है और इस समय वही तीसरे द्वार की दूसरी मुहर तोड़ रही है। यह सुनते ही शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यह लड़ाई सिर्फ नागमणि या रक्षक की नहीं रह गई थी। ये उसके अपने परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। अनाया का चेहरा लाल प्रतीक के भीतर दिखाई देते ही शिवांगी की पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। 20 वर्ष पहले जिस बहन को उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए समझा था, वह आज जीवित थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी थी जो पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल रहा था। कुछ क्षणों तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। दूसरी तरफ आर्यन ने पहली बार शिवांगी को इतना कमजोर देखा। वह हमेशा मजबूत, निडर और हर परिस्थिति में शांत रहने वाली दिखाई देती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आसमान में मौजूद रुद्र यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि उसने सही जगह चोट की है। उसने कहा कि अनाया ने कोई विश्वासघात नहीं किया, बल्कि वह वही कर रही है जो वर्षों पहले उससे छीन लिया गया था। यह सुनकर शिवांगी ने गुस्से में पूछा कि उसका मतलब क्या है। तभी रुद्र ने एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने रखा। उसने बताया कि 20 वर्ष पहले अनाया की मृत्यु नहीं हुई थी। उस रात जो कुछ हुआ, वह एक सुनियोजित छल था। किसी ने अनाया को मरने नहीं दिया, बल्कि उसे अपने साथ ले गया। वर्षों तक उसे छिपाकर रखा गया और धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास भर दिया गया कि नागलोक और रक्षक वंश उसके दुश्मन हैं। यह सुनकर शिवांगी स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे। तभी लाल प्रतीक के भीतर अनाया ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी।
उसने कहा कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसे अकेला छोड़ दिया गया। वर्षों तक वह अंधेरे में रही और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वे कभी उसे खोजने नहीं आए। शिवांगी ने तुरंत कहा कि उसने अपनी बहन को ढूंढने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन अनाया ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का जहर उसके मन में भर चुका था। उधर अर्जुन सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि रुद्र सिर्फ तीसरा द्वार नहीं खोलना चाहता, बल्कि सभी को भावनात्मक रूप से तोड़ भी रहा है, ताकि कोई एकजुट होकर उसका सामना न कर सके। तभी अचानक वीरेंद्र ने एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। उसने देखा कि अनाया के गले में एक चमकता हुआ ताबीज है। जैसे ही उसकी नजर उस ताबीज पर गई, उसका चेहरा बदल गया। उसने घबराकर कहा कि वही ताबीज तीसरे द्वार की दूसरी मुहर की चाबी है। ये सुनते ही सभी चौंक गए। इसका मतलब था कि अगर अनाया को रोका नहीं गया, तो दूसरी मुहर सचमुच टूट जाएगी। रुद्र ने हंसते हुए कहा कि अब उन्हें समझ आ गया होगा कि समय कितना कम बचा है। फिर उसने घोषणा की कि अगर वे सूर्योदय से पहले कालीशिला घाटी पहुंच गए, तो शायद अनाया को बचाने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन अगर वे देर से पहुंचे, तो तीसरा द्वार खुल जाएगा और फिर कोई भी उसे बंद नहीं कर पाएगा। अगले ही पल लाल प्रतीक धीरे धीरे गायब होने लगा। अनाया का चेहरा भी धुंधला पड़ने लगा। लेकिन गायब होने से ठीक पहले उसने शिवांगी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ क्षणों के लिए वही पुराना अपनापन दिखाई दिया, जो बचपन में हुआ करता था। उस एक पल ने शिवांगी के मन में उम्मीद जगा दी कि शायद उसकी बहन पूरी तरह अंधेरे में नहीं डूबी है। प्रतीक पूरी तरह गायब हो गया और आसमान फिर सामान्य दिखाई देने लगा। लेकिन अब किसी के पास समय नहीं था। अर्जुन ने तुरंत कहा कि उन्हें अभी इसी क्षण कालीशिला घाटी के लिए निकलना होगा। वीरेंद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया। तभी वृद्ध साधु आश्रम के भीतर गए और कुछ देर बाद एक प्राचीन मानचित्र लेकर लौटे। उन्होंने बताया कि घाटी तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। वहां पहुंचने से पहले उन्हें मृत आत्माओं के वन से गुजरना होगा, जहां सदियों से भटकती आत्माएं किसी भी यात्री को जिंदा वापस नहीं लौटने देती। यह सुनकर मायरा के चेहरे पर चिंता उभर आई। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा, जब साधु ने मानचित्र के एक हिस्से पर उंगली रखते हुए कहा कि उसी वन के भीतर कहीं आर्या को भी कैद करके रखा गया है। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में दृढ़ता आ गई। अब यह यात्रा सिर्फ तीसरे द्वार को रोकने की नहीं थी, यह उसकी असली मां को बचाने की भी लड़ाई बन चुकी थी। और इसी संकल्प के साथ वे सभी उसी रात कालीशिला घाटी की ओर निकल पड़े, बिना यह जाने कि मृत आत्माओं के वन में उनका इंतजार सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य कर रहा था जो आर्यन की पहचान को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आधी रात बीत चुकी थी जब आर्यन, शिवांगी, मायरा, अर्जुन और वीरेंद्र आश्रम छोड़कर कालीशिला घाटी की ओर निकल पड़े। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थी। रास्ते भर एक अजीब सी बेचैनी सभी के मन में बनी रही। हर किसी के पास अपने सवाल थे, अपने डर थे और अपने छिपे हुए रहस्य भी। लेकिन सबसे ज्यादा उलझन आर्यन के भीतर थी। कुछ ही दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जिस दुनिया को वह सच समझता था, वह धीरे धीरे झूठ साबित हो रही थी। उसे अपनी असली मां के बारे में पता चला था, अपने रक्षक होने के संकेत मिले थे, और अब वह ऐसी शक्तियों के बीच खड़ा था जिनके अस्तित्व पर वह कभी विश्वास भी नहीं करता था। कई घंटों की यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जिसे मृत आत्माओं का वन कहा जाता था। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र ने चेतावनी दी कि इस वन में जो दिखाई देता है, वह हमेशा सच नहीं होता। यहाँ आत्माएं लोगों की सबसे गहरी यादों और सबसे बड़े डर का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी दिखाई दे, किसी के पीछे मत जाना। सभी ने सिर हिलाया और जंगल के भीतर कदम रख दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण और भयावह होता गया। कुछ दूरी पर सफेद धुंध जमीन पर तैर रही थी और बीच बीच में किसी के रोने या हंसने की आवाज सुनाई दे जाती थी।
अचानक आर्यन को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। वह ठिठक गया। कुछ दूर धुंध के बीच एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज वही थी जिसे सुनते हुए वह बड़ा हुआ था। महिला ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यन एक कदम उसकी ओर बढ़ा ही था कि शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि यह भ्रम है, लेकिन उसी समय महिला ने रोते हुए कहा कि वह सचमुच उसकी माँ है। आर्यन का दिल डगमगाने लगा। तभी उसके हाथ में पहना हुआ चांदी का कंगन चमक उठा और महिला की आकृति अचानक धुएं में बदल गई। सभी समझ गए कि वन ने अपना पहला जाल बिछा दिया था। वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद मायरा अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसने सामने देखा तो एक छोटी बच्ची उसे पुकार रही थी। वह बच्ची बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मायरा सदियों पहले थी। उसके चेहरे पर दर्द था और वह बार बार कह रही थी कि उसे अकेला मत छोड़ो। मायरा के चेहरे पर पहली बार कमजोरी दिखाई दी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसे संभाला और याद दिलाया कि यह जंगल उनके अतीत का इस्तेमाल करके उन्हें तोड़ना चाहता है। धीरे धीरे वे जंगल के और भीतर पहुंच गए। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। आसपास की धुंध घूमने लगी और उनके सामने एक विशाल पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर सैकड़ों आत्माओं की आकृतियां बनी थीं, जो मानो जीवित होकर हिल रही थीं। द्वार के बीचों बीच वही चिन्ह बना था जो आर्यन की चाबी, खंजर और कंगन पर मौजूद था। यह देखकर सभी चौंक गए। वीरेंद्र ने कहा कि यह द्वार सामान्य नहीं है, इसे सिर्फ रक्षक ही खोल सकता है। तभी द्वार की सतह पर नीली रोशनी फैलने लगी और शब्द उभर आए, जो अपना सबसे बड़ा सत्य स्वीकार करेगा वही आगे बढ़ सकेगा। ये पढ़ते ही सभी के चेहरों पर चिंता छा गई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। तभी द्वार के सामने जमीन से 5 अलग अलग रोशनी के स्तंभ उभरे। हर स्तंभ के सामने उनमें से एक व्यक्ति खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि द्वार हर किसी को उसके सबसे बड़े रहस्य का सामना करवाने वाला है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तब हुई जब आर्यन के सामने उभरे स्तंभ में एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि स्वयं आर्यन का था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर कालकेश जैसी मुस्कान थी। स्तंभ के भीतर मौजूद वह दूसरा आर्यन धीरे धीरे हंसने लगा और बोला, अगर इन्हें सच पता चल गया तो क्या ये तब भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? उसके शब्द सुनते ही आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके बारे में कोई ऐसा सच छिपा है जिसे वह खुद भी नहीं जानता। मृत आत्माओं के वन के बीच खड़े उस प्राचीन द्वार के सामने अचानक सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। हवा चलना बंद हो गई, धुंध स्थिर हो गई और पांचों रोशनी के स्तंभ किसी जीवित शक्ति की तरह धड़कने लगे। आर्यन के सामने खड़ा उसका दूसरा रूप अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी लाल आंखों में ऐसी ठंडक थी कि उसे देखते ही किसी के भी शरीर में सिहरन दौड़ जाए। शिवांगी, मायरा, अर्जुन और वीरेंद्र भी अपने अपने स्तंभों के सामने खड़े थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर अलग तरह का तनाव दिखाई दे रहा था। तभी द्वार से एक भारी आवाज गूंजी, सत्य छिपाने वाले आगे नहीं बढ़ सकते। अगले ही पल पांचों स्तंभों में मौजूद रोशनी तेज हो गई और हर व्यक्ति के सामने उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उभरने लगा। आर्यन के सामने खड़ा दूसरा रूप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला कि वह जितना खुद को जानता है उतना वास्तव में जानता ही नहीं। फिर उसने हाथ उठाया और हवा में एक दृश्य उभर आया। आर्यन ने देखा कि वर्षों पहले एक विशाल कक्ष में कुछ लोग इकट्ठा हैं। उनमें उसकी असली माँ आर्या, वीरेंद्र और कुछ अज्ञात रक्षक मौजूद थे। सभी बेहद चिंतित दिखाई दे रहे थे। तभी एक चमकती हुई ऊर्जा एक छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती दिखाई दी। आर्यन की सांस रुक गई, क्योंकि वह बच्चा वहीं था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि उस ऊर्जा के भीतर सिर्फ रक्षक की शक्ति नहीं, बल्कि किसी और अंधेरी शक्ति का अंश भी मौजूद था। दृश्य समाप्त होते ही दूसरा आर्यन मुस्कुराया और बोला कि यही कारण है कि कालकेश उसे खोज रहा है। वह सिर्फ रक्षक नहीं है, उसके भीतर कुछ और भी है। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ शिवांगी की परीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। उसके सामने उसकी बहन अनाया का बचपन उभर आया। उसने देखा कि जिस रात वह उसे मृत समझ बैठी थी,
उस रात वह कुछ और भी कर सकती थी। अगर वह एक निर्णय अलग लेती तो शायद अनाया उससे कभी बिछड़ती ही नहीं। यह दृश्य देखकर शिवांगी टूटने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी बहन की आंखों में उम्मीद दिखाई दी और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने उस रात गलती की थी। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसका स्तंभ शांत हो गया। उधर मायरा के सामने उसका सबसे बड़ा रहस्य खुला। उसने वर्षों तक सभी से छिपाया था कि एक समय वह खुद नागमणि को अपने लिए हासिल करना चाहती थी। उसने हमेशा दावा किया कि वह नागलोक की रक्षा करना चाहती है, लेकिन उसके दिल में कभी शक्ति की लालसा भी थी। बहुत संघर्ष के बाद उसने भी यह सच स्वीकार कर लिया। अर्जुन के सामने उसके भाई रुद्र का अतीत उभरा और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने कभी अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की थी। वीरेंद्र ने स्वीकार किया कि उसने वर्षों पहले आर्यन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सच जानबूझकर छिपाया था। धीरे धीरे चारों स्तंभ शांत हो गए, लेकिन आर्यन का स्तंभ अब भी जल रहा था। दूसरा आर्यन लगातार हंस रहा था। उसने कहा कि बाकी सभी ने अपने सच स्वीकार कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी छिपा हुआ है। तभी उसके पीछे एक और दृश्य उभर आया। इस बार सभी ने वह दृश्य देखा। उसमें एक प्राचीन युद्ध चल रहा था। युद्ध के अंत में रक्षक वंश का अंतिम योद्धा एक अंधेरी शक्ति को नष्ट करने के बजाय उसे अपने भीतर कैद कर लेता है, ताकि वह दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन मरने से पहले वह भविष्यवाणी करता है कि एक दिन वह शक्ति उसके अगले जन्म में फिर जागेगी। दृश्य खत्म होते ही पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें आर्यन पर टिक गई। दूसरा आर्यन धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब इन्हें बताओ, तुम्हारे भीतर सिर्फ रक्षक की आत्मा नहीं, बल्कि वही अंधकार भी कैद है जिसे तीसरे द्वार के पीछे बंद किया गया था। ये सुनते ही शिवांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन और वीरेंद्र भी स्तब्ध रह गए। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि आर्यन सिर्फ दुनिया को बचाने की कुंजी नहीं था, वह दुनिया के विनाश का कारण भी बन सकता था। तभी प्राचीन द्वार पर बनी आत्माओं की आकृतियां एक साथ चमक उठी और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन उसके भीतर जो उसे दिखाई दिया, उसे देखकर सभी की सांसें थम गईं, क्योंकि द्वार के दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं था। वहां आर्या जंजीरों में बंधी खड़ी थी और उसके पीछे अनाया तीसरे द्वार की दूसरी मुहर तोड़ने ही वाली थी। प्राचीन द्वार के दूसरी तरफ का दृश्य देखकर कुछ क्षणों के लिए किसी की भी सांस नहीं चली। आर्या सचमुच वहां मौजूद थी। उसके हाथ और पैरों में चमकती हुई रहस्यमयी जंजीरें बंधी थीं और वह बेहद कमजोर दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी जो एक रक्षक की मां में होनी चाहिए। दूसरी तरफ उसके पीछे खड़ी अनाया अपने हाथ में चमकता हुआ ताबीज लिए तीसरे द्वार की दूसरी मुहर के सामने खड़ी थी। मुहर से निकलती लाल ऊर्जा पूरे क्षेत्र को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल शक्ति का धैर्य अब खत्म होने वाला हो। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों बाद उसने अपनी बहन को सामने देखा था, लेकिन वह उस अंधेरे रास्ते पर खड़ी थी जो पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जा सकता था। उसने जोर से अनाया का नाम पुकारा। कुछ क्षणों के लिए अनाया के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में संघर्ष दिखाई दिया, लेकिन तभी उसके पीछे अंधेरे से एक परिचित हंसी गूंजी। वह रुद्र था। वह धीरे धीरे आगे आया और अनाया के कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वे बहुत देर कर चुके हैं। दूसरी मुहर टूटने ही वाली है और उसके बाद कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। तभी आर्यन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने मौजूद दूसरा आर्यन अचानक रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। उसने कहा कि अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो पहले उसे अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करना होगा। आर्यन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वह किसी अंधेरी शक्ति का हिस्सा नहीं है। लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद खंजर और कंगन दोनों एक साथ चमकने लगे। अगले ही पल उसके शरीर के भीतर भयंकर दर्द उठने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति वर्षों से उसके भीतर कैद थी और अब जागने की कोशिश कर रही थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आसपास काली ऊड़ा घूमने लगी। यह देखकर शिवांगी घबरा गई। उसे डर था कि कहीं भविष्यवाणी का सबसे खतरनाक हिस्सा सच न हो जाए। तभी आर्या ने जंजीरों में बंधे होने के बावजूद जोर से आवाज लगाई,
उसने कहा कि आर्यन को अपने भीतर के अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे उसे स्वीकार करना होगा। सभी उसकी तरफ देखने लगे। आर्या ने बताया कि वर्षों पहले अंतिम रक्षक ने उस अंधेरी शक्ति को नष्ट नहीं किया था, क्योंकि वह शक्ति पूरी तरह बुरी नहीं थी, वह सिर्फ अनियंत्रित थी। इसलिए उसे अपने भीतर कैद करके संतुलित किया गया था। वही शक्ति अब आर्यन के भीतर मौजूद थी। अगर वह उससे भागेगा तो वह उसे नष्ट कर देगी, लेकिन अगर वह उसे नियंत्रित करना सीख गया तो वही शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सुनते ही आर्यन के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चारों तरफ घूमती काली ऊर्जा और रक्षक की सुनहरी ऊर्जा आपस में टकराने लगी। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा जैसे वह इस संघर्ष में हार जाएगा, लेकिन फिर अचानक दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में घुलने लगी। पूरा वन रोशनी से भर गया। जब प्रकाश कम हुआ तो आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सुनहरी और नीली चमक एक साथ दिखाई दे रही थी। पहली बार उसने अपने भीतर मौजूद दोनों शक्तियों को संतुलित कर लिया था। दूसरा आर्यन उसे देखकर मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसी क्षण प्राचीन द्वार पूरी तरह खुल गया। अब उनके और आर्या के बीच कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, तीसरी मुहर के सामने खड़ी अनाया ने ताबीज को मुहर पर रख दिया। पूरी धरती कांप उठी। आसमान लाल हो गया। दूर दूर तक बिजली चमकने लगी। रुद्र के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई, क्योंकि दूसरी मुहर टूट चुकी थी। और उसी क्षण धरती के बहुत नीचे से ऐसी गर्जना सुनाई दी जिसे सुनकर नागलोक तक कांप उठा। तीसरे द्वार की शक्ति अब जाग चुकी थी, और उसके साथ ही एक ऐसी प्राचीन सत्ता की आंखें खुल गई थीं जिसका नाम सदियों से किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की थी। दूसरी मुहर टूटते ही पूरी दुनिया जैसे कुछ क्षणों के लिए कांप उठी। मृत आत्माओं के वन में खड़े सभी लोगों ने महसूस किया कि धरती के बहुत गहरे भीतर कोई प्राचीन शक्ति जाग चुकी है। हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप टूटने लगीं और आसमान में फैले लाल बादल किसी विशाल भंवर का रूप लेने लगे। अनाया के हाथ अब भी कांप रहे थे। मुहर टूट चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में उलझन और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसके भीतर कहीं न कहीं अब भी वह पुरानी अनाया मौजूद थी जो अपनी बहन से प्यार करती थी। लेकिन रुद्र ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके लिए यह वर्षों की योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और जोर से कहा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी आवाज के साथ ही दूर क्षितिज पर काली शिला घाटी की दिशा में एक विशाल लाल प्रकाश स्तंभ उठ खड़ा हुआ। ये संकेत था कि तीसरे द्वार की अंतिम मुहर तक पहुंचने का मार्ग खुल चुका है। उधर जंजीरों में बंधी आर्या ने तुरंत आर्यन को चेतावनी दी कि वे एक पल भी यहां नहीं रुक सकते। उसने बताया कि रुद्र का असली उद्देश्य सिर्फ नागमणि पाना नहीं है। वह उस सत्ता को मुक्त करना चाहता है जिसे हजारों वर्ष पहले नागलोक, रक्षक वंश और प्राचीन ऋषियों ने मिलकर बंद किया था। उस सत्ता का नाम सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, कालांतक। ये नाम सुनते ही शिवांगी और मायरा दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नागलोक के प्राचीन इतिहास में कालांतक को अंधकार का सम्राट कहा गया था। वह कोई साधारण दैत्य नहीं था, बल्कि ऐसी चेतना थी जो लोगों के मन में छिपे भय, लालच और क्रोध को अपनी शक्ति में बदल देती थी। कहा जाता था कि अगर वह पूरी तरह जाग गया तो किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं एक दूसरे के विनाश का कारण बन जाएंगे। तभी अचानक रुद्र ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और आर्या को बांधने वाली जंजीरें और कस गईं। दर्द से आर्या की चीख निकल गई। ये देखकर आर्यन का धैर्य टूट गया। उसके भीतर संतुलित हुई नई शक्ति पहली बार पूरी तरह जागी। उसकी आंखों में सुनहरी और नीली रोशनी चमक उठी। उसके आसपास ऊर्जा का घेरा बनने लगा। रुद्र ने यह देखकर भी कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और बोला कि आखिरकार रक्षक अपनी वास्तविक शक्ति तक पहुंच गया है। फिर उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा कि आर्यन का जागना उसकी योजना का हिस्सा था। वर्षों पहले जब उसे पता चला कि अंतिम रक्षक की आत्मा पुनर्जन्म लेकर लौटेगी, तभी उसने तय कर लिया था कि वह उसे खुद उस शक्ति तक पहुंचने देगा।
क्योंकि तीसरे द्वार की अंतिम मुहर सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसके भीतर रक्षक और अंधकार दोनों की ऊर्जा मौजूद हो। यह सुनते ही आर्यन समझ गया कि वह सिर्फ इस खेल का नायक नहीं था, बल्कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी भी था। रुद्र की योजना शुरू से उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी मृत आत्माओं के वन में मौजूद प्राचीन द्वार के ऊपर बने चिन्ह चमकने लगे। हवा में रहस्यमयी शब्द गूंजने लगे और अचानक एक नई आकृति प्रकट हुई। यह आकृति किसी आत्मा की नहीं थी। वह एक वृद्ध महिला का रूप था, जिसकी आंखों में अनगिनत युगों का ज्ञान दिखाई देता था। उसे देखते ही आर्या और वीरेंद्र दोनों घुटनों पर बैठ गए। शिवांगी भी उसे पहचानती थी। वह नागलोक की प्राचीन भविष्यवक्ता मातृका थी, जिसे सदियों पहले मृत माना गया था। मातृका की आवाज पूरे वन में गूंज उठी। उसने कहा कि समय अपेक्षा से तेजी से बदल रहा है। फिर उसने सीधे आर्यन की तरफ देखा और बताया कि तीसरी मुहर टूटने से पहले उसे एक और सत्य जानना होगा। आर्यन ने सोचा कि अब शायद उससे बड़ा कोई रहस्य नहीं बचा होगा, लेकिन अगले ही पल मातृका ने जो कहा, उसे सुनकर उसकी सांसें रुक गईं। उसने बताया कि आर्या उसकी असली माँ है, ये सच है, लेकिन उसका असली पिता वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में उससे बताया गया था। उसके पिता का संबंध सीधे नागलोक के शाही वंश से है। पूरा वन स्तब्ध रह गया। शिवांगी, मायरा, अर्जुन और वीरेंद्र सभी अविश्वास से आर्या की तरफ देखने लगे। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया, मानो वह वर्षों से इस सच का बोझ उठाती रही हो। और तभी मातृका ने उस नाम का उच्चारण किया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। तुम्हारे पिता नागलोक के खोए हुए युवराज थे। यह सुनते ही दूर काली शिला घाटी की दिशा से एक और भयंकर गर्जना गूंजी, और उसी क्षण रुद्र के चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि एक ऐसा रहस्य सामने आ चुका है जिसकी जानकारी उसे भी नहीं थी। मातृका के शब्द सुनते ही मृत आत्माओं के वन में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो समय स्वयं रुक गया हो। आर्यन कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसके मन में उठ रहे सवालों का कोई अंत नहीं था। अभी तक वह अपनी असली माँ की सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था, और अब उसे बताया जा रहा था कि उसका संबंध सीधे नागलोक के शाही वंश से है। उसकी नजर तुरंत आर्या पर गई। उसकी आंखों में जवाब खोजने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। आर्या ने सिर झुका लिया। वर्षों से छिपाया गया वह रहस्य अब उसके सामने खड़ा था, जिससे वह हमेशा बचना चाहती थी। दूसरी तरफ रुद्र पहली बार असहज दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में संदेह उभर आया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मातृका ने ऐसा सच उजागर कर दिया है जिसके बारे में उसे भी जानकारी नहीं थी। तभी मातृका ने आगे कहा कि वर्षों पहले नागलोक के युवराज अद्वैत अचानक लापता हो गए थे। पूरे नागलोक में यह घोषणा कर दी गई थी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। युवराज अद्वैत ने एक ऐसी भविष्यवाणी जान ली थी जिसमें कहा गया था कि भविष्य में एक महान संघर्ष होगा, और उस संघर्ष को रोकने वाला व्यक्ति दो दुनियाओं के रक्त से जन्म लेगा। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली और मानव लोक में चले गए। वहीं उनकी मुलाकात आर्या से हुई। दोनों ने मिलकर उस भविष्यवाणी को पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी योजना की भनक कुछ लोगों को लग गई। उन्हीं लोगों में से एक था रुद्र। यह सुनते ही सभी की नजरें रुद्र पर टिक गईं। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। उसने तुरंत कहा कि यह झूठ है, लेकिन मातृका की आंखों में ऐसा विश्वास था जिसे झुठलाना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि रुद्र को हमेशा लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली बनने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन जब उसे पता चला कि भविष्यवाणी का केंद्र कोई और होगा, तो उसके भीतर ईर्ष्या पैदा हुई। धीरे धीरे वही ईर्ष्या महत्वाकांक्षा में बदली और महत्वाकांक्षा लालच में। यही वह क्षण था जब उसने अंधेरे मार्ग को चुन लिया। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसे हमेशा लगता था कि उसका भाई परिस्थितियों का शिकार हुआ था, लेकिन अब वह समझ रहा था कि कई फैसले उसने अपनी इच्छा से लिए थे। तभी अचानक काली शिला घाटी की दिशा से उठती लाल रोशनी और तेज हो गई। पूरी धरती दोबारा कांपने लगी। मातृका का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि उनके पास समय बहुत कम है। तीसरी मुहर तक पहुंचने से पहले उन्हें काली शिला घाटी पहुंचना होगा।
लेकिन वहां पहुंचने से पहले आर्यन को एक और सत्य जानना जरूरी है। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। मातृका ने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई। हवा में नीली रोशनी का एक वृत्त बना और उसके भीतर एक दृश्य उभर आया। उस दृश्य में एक युवा व्यक्ति दिखाई दिया। उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल आर्यन जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में नागलोक की सुनहरी चमक थी। वह कोई और नहीं बल्कि युवराज अद्वैत थे। तभी दृश्य में एक और व्यक्ति दिखाई दिया। उसे देखते ही आर्या का चेहरा पीला पड़ गया। वीरेंद्र भी स्तब्ध रह गया। वह व्यक्ति कोई दुश्मन नहीं था। वह कालकेश था, लेकिन वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा आज था। उसकी आंखों में अंधकार नहीं था। वह युवराज अद्वैत के साथ खड़ा था। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। तभी मातृका ने वह बात कही जिसने पूरी कहानी की नींव हिला दी। उन्होंने बताया कि सदियों पहले कालकेश रक्षकों और नागलोक का सहयोगी था। वह युवराज अद्वैत का सबसे विश्वसनीय मित्र माना जाता था। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति को वह सबसे बड़ा दुश्मन समझता आया था, वह कभी उसके पिता का सबसे करीबी साथी था। लेकिन इससे पहले कि कोई इस रहस्य को समझ पाता, अचानक आसमान में भयंकर बिजली चमकी। लाल बादल फटने लगे और दूर घाटी की दिशा से एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी जिसने पूरे वन को हिला दिया। मातृका की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह संभव नहीं। तीसरी मुहर समय से पहले कमजोर होने लगी है। और अगले ही क्षण आसमान के बीचों बीच एक विशाल काली आंख खुल गई, जो सीधे आर्यन को देख रही थी। उस आंख को देखते ही मातृका ने फुसफुसाकर कहा, कालांतक जाग चुका है। आसमान के बीचों बीच खुली उस विशाल काली आंख को देखते ही मृत आत्माओं के वन का वातावरण पूरी तरह बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगीं। हवा में मौजूद धुंध काली पड़ने लगी और चारों तरफ मौजूद आत्माएं भय से चीखने लगीं। मातृका के चेहरे पर वर्षों बाद वास्तविक डर दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें उस काली आंख पर टिकी थीं, जो बिना पलक झपकाए सीधे आर्यन को देख रही थी। आर्यन के भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह आंख सिर्फ उसे देख नहीं रही, बल्कि उसके मन के भीतर झांक रही है। उसके हर विचार, हर डर और हर रहस्य को पढ़ रही है। तभी अचानक उसके सिर में भयंकर दर्द उठा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आसपास सुनहरी और काली ऊर्जा फिर से घूमने लगी। शिवांगी तुरंत उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। दूसरी तरफ रुद्र पहली बार घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कालांतक को जगाने की योजना बनाई थी, लेकिन यह जागरण उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक था। उसे एहसास होने लगा कि शायद उसने ऐसी शक्ति को छेड़ दिया है जिसे नियंत्रित करना उसके बस में नहीं है। तभी आसमान में मौजूद काली आंख के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। वह आवाज किसी एक दिशा से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं अंधकार बोल रहा हो। उसने कहा कि हजारों वर्षों की कैद समाप्त होने वाली है और उसका सबसे महत्वपूर्ण पात्र आखिर उसके सामने खड़ा है। सभी समझ गए कि वह आर्यन की बात कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उस आवाज ने जो कहा, उसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उसने कहा कि रक्षक और अंधकार कभी दुश्मन नहीं थे। वे एक ही शक्ति के दो हिस्से थे, जिन्हें समय ने अलग कर दिया था। ये सुनकर मातृका की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत कहा कि कालांतक झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। दूसरी तरफ आर्यन के भीतर अजीब अजीब दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि बहुत प्राचीन समय में एक ही सत्ता मौजूद थी, जो प्रकाश और अंधकार दोनों पर अधिकार रखती थी। लेकिन फिर किसी कारण से वह सत्ता दो हिस्सों में विभाजित हो गई। एक भाग रक्षकों की शक्ति बन गया और दूसरा भाग कालांतक के रूप में कैद कर दिया गया। दृश्य समाप्त होते ही आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ वह देख रहा है वह सच है या कोई भ्रम। उसी समय काली शिला घाटी की दिशा से एक और ऊर्जा लहर उठी। दूसरी मुहर टूटने के बाद तीसरी और अंतिम मुहर तेजी से कमजोर हो रही थी। रुद्र ने तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश की और अनाया को आदेश दिया कि वे घाटी की ओर बढ़ें। लेकिन पहली बार अनाया ने उसकी बात नहीं मानी।
उसकी आंखों में संदेह उभर आया था। वह अब तक रुद्र की हर बात पर विश्वास करती आई थी, लेकिन अपनी बहन शिवांगी को देखकर उसके भीतर दबे हुए पुराने भाव जागने लगे थे। उसने रुद्र से पूछा कि अगर उनका उद्देश्य सही है तो वह हमेशा आधे सच ही क्यों बताता है। ये सवाल सुनते ही रुद्र के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने जवाब देने के बजाय अपनी शक्ति का उपयोग किया और अनाया के गले में मौजूद ताबीज चमकने लगा। अगले ही पल अनाया दर्द से चीख उठी। सभी समझ गए कि रुद्र वर्षों से उसे सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी बंधन से भी नियंत्रित कर रहा था। यह देखकर शिवांगी का धैर्य टूट गया। वह पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ी और पहली बार उसने सीधे रुद्र पर हमला कर दिया। सुनहरी नाग, ऊर्जा और रुद्र की लाल शक्ति आपस में टकराई तो पूरा वन कांप उठा। अर्जुन और वीरेंद्र भी लड़ाई में शामिल हो गए। कुछ ही सेकंड में वहां भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच आर्या की नजर लगातार आर्यन पर थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका बेटा किसी बहुत बड़े निर्णय के करीब पहुंच चुका है। तभी मातृका उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली कि अब समय आ गया है कि वह उसे अंतिम सत्य बता दे। आर्या की आंखों में दर्द उभर आया। उसने वर्षों तक उस सच को छिपाकर रखा था, लेकिन अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं बचा था। उधर युद्ध और भयंकर होता जा रहा था। तभी अचानक काली आंख के भीतर से एक चमकती हुई किरण निकली और सीधे आर्यन के सीने से टकराई। पूरा वन रोशनी से भर गया। जब प्रकाश कम हुआ तो सभी की सांसें रुक गईं। आर्यन के सीने पर एक नया चिन्ह उभर आया था, वही चिन्ह जो नागलोक के शाही वंश की सबसे प्राचीन मुहर माना जाता था। इसे देखते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, अब इसे और नहीं छिपाया जा सकता। फिर उसने सबके सामने वह रहस्य बताने के लिए मुंह खोला, जो आर्यन के जन्म से भी पहले शुरू हुआ था और जो ये साबित कर सकता था कि नागलोक का असली उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं आर्यन है, नागराज विषधर